मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सनातन की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना, क्या हमें करना चाहिए और जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है भैया। जागरूक करने के लिए इतने सम्मेलन, इतने सनातन एकता मंच सब एकत्रित हुए हैं, किस खास उद्देश्य में आगे बढ़ने की कुछ मुहिम बढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम गांव गांव जाके इस अपने सनातन की रक्षा के लिए हम लोग गांव गांव जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएंगे, जो नहीं समझना चाहते भैया वो उनकी मर्जी है। हम तो अपना समय और वक्त उन्हीं को दे रहे हैं सनातन की रक्षा के लिए। और हमारे ये त्रिपाठी जी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ये अपने अपने माध्यम से जगह जगह सब लोग तैयारी कर रहे हैं जिसकी। आज इस कार्यक्रम में कोई संकल्प लिया गया है कि इस आदेशों के साथ हम लोग कार्य करेंगे और कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया हो कि हम माध्यम से लोगों तक नहीं, हमारा लक्ष्य एक ही है भैया, जो सनातन की रक्षा के लिए चुनाव में खड़ा होगा उसी को वोट दिया जाएगा और उसी को वोट दिलाया जाएगा। जो अभी रूलिंग पार्टी है उससे की बात करती है, आपके साथ की बात कर रहे हैं जी, दोनों में क्या अंतर होगा? जैसे अभी भी ये भी सनातन की बात कर रहे हैं, आपका सनातन किससे अलग कैसे होगा? नहीं, हमारा उनका सनातन एक ही है, लेकिन आप ये समझे क्लास में 100 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास आता है, एक पास भी नहीं होता। तो समझाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। हम सभी को सरकार नहीं समझा सकती, सभी को पार्टियां नहीं समझा सकती। समाज सेवी होने के नाते हमारा फर्ज है हम जगह जगह जाके उन लोगों को समझाएं बुझाएं कि सनातन क्या है, सनातन के लिए क्या। आज तक सनातन ना कोई हरा सका ना हराएगा। जिनके मन में ये भ्रम है कि हम सनातन को खत्म कर दें, वो अपनी किसी भाषा में बोल लें, हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। जो ग्रुप है ये चुनाव के लिए भी अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, जी, तो ऐसे में उस संगठन से आपका सहयोग क्या है? नहीं, हमने आपको अभी बताया कि जो लोग सनातन की रक्षा के लिए हमारे साथ आएंगे और चुनाव में खड़ा होंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग जो सनातन के लिए नहीं काम करेंगे हम नहीं जाएंगे उनके साथ। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़े नेतृत्व में आप लगातार कार्य करते रहते हैं और सनातन एकता की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा का भी एक यूनिक मुहिम आप लेके चलते रहते हैं। क्या लक्ष्य है इस देश में आपका? हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो और हिंदू बोर्ड का गठन हो। जो सनातन बोर्ड का गठन की बात है, जो अनुरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और ये हमारा जागरूक अभियान है। हम तो गांव गांव हर मंदिर पे हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है और प्रत्येक मंगलवार को हम किसी न किसी हनुमान मंदिर पे जाकर के, किसी भी मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और वहाँ पे एक ही नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। ठीक है, हमारा यही नारा है। इसी नारे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम ही है, हमारा लक्ष्य है, जीवन का ध्येय है कि सनातन की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुओं को एक करना। कि जो जात पात में ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हम 80% होने के बाद भी कोई या 5%, ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 8%, ऐसे करके हम 2-2, 4-4, 6-6% में बटे हुए हैं, जबकि हम 80% हैं। और वो 20% होकर के भी वो मजबूती के साथ, आप देखिए सारी पार्टियां उन्हीं की राजनीति करती हैं। हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? इसका मेन एक कारण है कि हिंदू को पता है, लोगों को पता है कि हिंदू जातवाद में बटा हुआ है। ब्राह्मण को पकड़ लो और क्षत्रिय को पकड़ लीजिए, यादव को ले लीजिए, मुसलमान को ले लीजिए। ऐसे करके लोग जो है जातगत जो राजनीति करती है, जातगत राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए। और अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी हिंदुत्व की राजनीति करता है। आपका जो राष्ट्रीय संगठन है वो काफी समय से प्रतिबद्ध है इन बातों को लेकर के। कई ऐसे आपने कार्यक्रम भी किए हुए हैं जिसमें कि सरकार से भी आपको फेस टू फेस होना पड़ा है। कितना चुनौती भरा रहता है तो अपना कार्यक्रम करना और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना और सरकार को भी एक दायरे में लेके चलना? नहीं, देखिए बात यह है ना कि सरकार का काम है समन्वय बनाना और अपना समन्वय स्थापित करना। हम स्वतंत्र हैं, हमारा संगठन स्वतंत्र है। हम उस चीजों पे काम करते हैं जहां सरकार की नजर नहीं जाती। जैसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको भी हम जनता तक पहुंचाएं, लेकिन जो सरकार की कमियां हैं उसको हम सरकार तक भी पहुंचाएं। ये हमारा ध्येय है, हम सरकार के कोई अंग नहीं है। हम स्वतंत्र संगठन हैं। ये तो मानते हैं कि पहले की सरकारों में और अब की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जी, तो लोगों में आस्था का प्रभाव काफी हद तक बढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर बात है, बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है और हम उनका समर्थन भी करते हैं। अब बहुत सी जगह जो चुनाव 2024 में हुआ उसमें भी समर्थन किया,
और प्रधान जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हिंदू महासभा ने तो एक ही नारा दिया था कि हिंदू महासभा ने ठाना है योगी को पुनः सीएम बनाना है। तो हम लोग उसी जगह पे हैं। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि नहीं, सरकार की नजर नहीं जा रही, तो मेरा काम है कि सरकार की नजर वहां पहुंचाना। कबीर जयंती के इस खास अवसर पर एक महासम्मेलन आपने आयोजित किया है, कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, कोई तो गूंज आपकी ऐसी गूंजने वाली होगी जो फिर से नया कुछ आयाम स्थापित करेगी, क्या है वो? कुछ खास नहीं है, बस इतना खास है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कबीर साहब सनातन के विरोधी थे, उनकी आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि कबीर साहब सनातन के विरोधी नहीं थे, सनातन के रक्षक थे। और वो उस खंड काल में रक्षक थे जिस समय यहाँ पर मुसलमानों का शासन था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस समय कबीर साहब ने कहा था, काकड़ पात्र जोड़कर बजली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने आडंबर का विरोध किया, उन्होंने सनातन का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो सनातन के अंदर कुरीतियां थी उनका विरोध किया और सनातन की रक्षा की। जो दबे कुचले निरीह मजदूर, जो छोटी जात के लोग थे, उनको अपने साथ समेटा और शिष्य गुरु परंपरा के तहत उनको एक पंथ बनाया जो कबीर पंथ है, जिसके साथ उनको जोड़ करके सनातन की रक्षा की।